क्या आपने सोचा है कि हाई नेटवर्थ क्लाइंट को इंश्योरेंस बेचना दूसरों से अलग क्यों है? ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल सिक्योर हैं, तो इनको इंश्योरेंस की ज़रूरत कैसे समझाई जाए? अगर आप भी इसी तरह से क्लाइंट के पास जाना चाहते हैं या उनको हाई नेटवर्थ क्लाइंट को आप पॉलिसी बेचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल अंत तक बने रहिए। कई सारे मैं टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। जो लास्ट का टिप्स है वो काफ़ी यूजफुल होगा, उससे आप काफ़ी फ्रेंडली होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं, जिसे आप अपना कर न सिर्फ ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने लिए ज़्यादा कमाई कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो छूट ना पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। हाई नेटवर्थ क्लाइंट यानी ऐसा क्लाइंट जिनके पास पहले से ही प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, बहुत सारा कई सारे केस में तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनके पास होती है। तो इनके पास न सिर्फ पहले से ही संपत्ति होती है बल्कि इनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी बाकी लोग से बेहतर होती है। तो सवाल यह है कि इनको किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से इनको हम अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को फाइनेंशियल प्लानिंग के उनमें शामिल करें। तो समझते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उनको अप्रोच करना है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे हम उनके पास पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनके फाइनेंशियल गोल को समझिए। क्या वे अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं या फिर उनके द्वारा क्रिएट की गई लेगेसी को वो सही तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर उनके द्वारा शुरू किया गया कोई फिलैंथ्रोपिस्ट या जो सोशल वर्क हो उनमें ज़्यादा वो उनका इंटरेस्ट है। जब आप उनके फाइनेंशियल गोल को समझ जाएंगे तब आप अपने प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस को बेटर तरीके से उनके पास आप प्लेस कर पाएंगे। हाई नेटवर्थ क्लाइंट के बारे में, यानी जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे संपत्ति है, उनको हम इंश्योरेंस को रिस्क कवर के रूप के टूल्स के रूप में हम लोग पेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्लाइंट जो हाई नेटवर्थ है, जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पैसे हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। उनको एक लेगेसी क्रिएशन और एक सिस्टमेटिक तरीका वो उनको एक पसंद आता है। तो उनको हम रिस्क कवर का नहीं दिखाकर बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं कि किसी क्लाइंट से मैंने कहा कि सर ये 1 करोड़ का कवर देता है, बल्कि हम लोग इस बात को इस तरीके से करें कि सर यह प्लान आपको एक टैक्स फ्री लेगेसी क्रिएशन में मदद करेगा, जो कि बिना किसी कानूनी झंझट को हम बड़े आसानी से आपके अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इनको प्रीमियम को एक एक्सपेंस की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह पेश करिए। आप उनको बता सकते हैं कि सर ये प्रीमियम जो दे रहे हैं वो आपका खर्च नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड्स में सर हम करते हैं तो वो मार्केट के रिस्क के अनुसार होता है, वो मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है और साथ में उसकी मैच्योरिटी आपके टैक्सेबल भी मिलेंगे। बट हम लोग जब यहाँ से अगर कुछ दे रहे हैं, 5 लाख अगर सालाना आप जमा कर रहे हैं, तो इसका मैच्योरिटी जो होगी वो टैक्स फ्री होगी। साथ में आपके फैमिली के लिए, आपके नॉमिनी के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लाइफ कवर भी दे रहे हैं, ताकि अनफॉर्चुनेट कुछ होता है तो उस केस में इंश्योरेंस कवर का लाभ आपके नॉमिनी को मिल सके। अगला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अपने आप को आप एक एजेंट की तरह उनके पास पेश मत करिए। आप अपने आप को उनका एडवाइज़र की तरह पेश करिए। एक एजेंट क्या करता है कि वो कमीशन के लिए वो प्रोडक्ट को सर्विस करता है। एक एडवाइज़र क्या आता है कि सामने वाला व्यक्ति के नीड को जानकर, उसके पहचान को जानकर और उनको एक सलाह देता है, उनके बेहतरी के लिए सलाह देता है। ऐसे जो HNI क्लाइंट है वो अपना सलाह मशवरा परामर्शदाता को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट कि वो सेल्स पर्सन को नहीं करता है। एक एजेंट सेल्स करता है और एक एडवाइज़र क्या करता है, वो सलाह देता है, परामर्श देता है। आप अपने प्रोडक्ट के हाइलाइट्स को आप वहाँ पर दिखाइए, बताइए कि कैसे आपको ये टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा। जो आप टैक्स के पैसे आप गवर्नमेंट को दे रहे थे, उस किस तरीके से लीगली हम लोग उसको टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट करना है। उनको ये लगे कि नहीं, ये मेरे हित के बारे में सोच रहा है। उसको ये नहीं लगे कि वो किसी को पुश कर रहा है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट मेरे को ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। HNI क्लाइंट सिर्फ और इमोशन से काम नहीं चलेगा। इमोशन तो हमारे सेल्स में ज़रूरी है ही है,
लेकिन सिर्फ इस इमोशन से काम यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो आपको अपने प्रूफ और डेटा के साथ रेडी रहना चाहिए। आप उनको कैलकुलेशन समझाइए कि सर अगर इस प्लान में हम यहाँ पर देते हैं तो इतने तरीके का और ये टैक्स हम बचाते थे, इतनी रकम उनको बताइए कि सर इतना रकम मैं आपका टैक्स का या इस प्लान के तहत बचत कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साथ में इमोशनल टच तो दे ही दे, बट जो HNI जो होते हैं, जो हाई नेटवर्क क्लाइंट होते हैं, वो फैक्ट एंड फिगर पर ज़्यादा बात करना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। अगला आपको जो काम नहीं करना है वो ये है कि पहले ही मीटिंग में आप सेल्स करने की कोशिश नहीं करें। रिलेशनशिप फर्स्ट एंड सेल्स बाद में की बात करेंगे। आपको पहले मीटिंग में उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको एक एडवाइस करके कभी सेल्स के लिए पुश ना करें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास ये थोपने आया है। अगर आपके पास कोई उदाहरण हो या उनके परिचित में किसी को आपने कुछ दिया है, उसी इन्हीं की तरह लेके उन्हीं तरह के प्रोफेशन और बिजनेस वाले लोग को या जो भी जिस तरीके का प्रोफेशन हो उस तरीके के लोगों को, तो उनका नाम उनका उदाहरण आप जरूर दें ताकि वो उससे रिलेट कर पाएँ। इससे आपको एक बेहतर इस्टेब्लिश्ड हो पाएगा, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो पाएगा। तो पहले मीटिंग में आप रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें, आप उनको वैल्यू दें। जितना ज़्यादा आप फर्स्ट मीटिंग में उनको वैल्यू दे देंगे बगैर पुश किए हुए, अभी प्रोडक्ट को पुश नहीं करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें, अगला बार वही क्लाइंट आपसे उस प्रोडक्ट का या इंश्योरेंस का आपसे डिमांड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको वैल्यूबल लगा होगा, कुछ मैंने आप में वैल्यू ऐड किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। कौन सा स्ट्रैटेजी आपको सबसे बेहतरीन लगा, आप इसे ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।